नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि हारमोनियम और पियानो आप भी बजाना घर बैठे सीखें? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक कोशिश करूंगा कि आप भी घर बैठे हारमोनियम और पियानो बजाना आसानी से सीखें। इसमें मैं सबसे पहले बेसिक आपको बताऊंगा, जैसा कि हम स्कूल में पढ़ते थे, जब नर्सरी फर्स्ट सेकंड क्लास में रहते थे, जब ABCD छोटा बड़ा सीखते थे, उनके माध्यम से शब्द बनाना सीखें, फिर बड़े बड़े आंसर क्वेश्चन आंसर याद करना सीखें। इसी प्रकार संगीत में भी ऐसे ही है कि हम सबसे पहले सरगम सीखें, अलंकार सीखें, सुर के बारे में जाने के कौन कौन से बटन कहाँ हैं। तो आपको आज इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से मैं बेसिक नॉलेज दूंगा, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखें। आपने कई बार देखा होगा, घर में हम बच्चों को खिलौना दिलाते हैं, पियानो दिलाते हैं छोटा छोटा, हारमोनियम में किसी घर में, लेकिन बजाना नहीं आता। आप कोशिश करते हैं, हम भी इच्छा रखते हैं हम भी सीखें, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आपको ये बताने की। तो जरूर इस वीडियो को पूरा सुने, पूरा देखें, अच्छे से समझें, धीरे धीरे। आइए तो चलते हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे सबसे पहले ये कीज जो दिख रही है, जितनी बटन दिख रही हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है कि कौन कौन से नाम है, इसको क्या बोला जाता है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये 2, फिर ये 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। ऐसे ही जरूरी नहीं कि ये पियानो है, ये सिंथेसाइजर है, इसमें इस प्रकार का होता है, और हारमोनियम होता है उसमें अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब हारमोनियम और पियानो कीबोर्ड जितने होते हैं सब में सेम ऐसा ही रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जितनी भी इसमें बटन दी हैं, इतनी कीज जो दी हैं, इनके नाम क्या क्या हैं, वो किस ढंग से लगे रहते हैं, आजू बाजू ये सुर हैं, तो सबके बारे में हम नॉलेज लेंगे। तो आपको ये दिख रहा है जैसे कि ये 2 कीज ब्लैक और 3 ब्लैक्स, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3। कुछ कीज जो आ रही हैं ये वाइट कीज नीचे हैं, यानी ब्लैक कीज होती है और वाइट कीज होती है। अब जानेंगे ये सुर कहाँ कहाँ लगे हैं, क्या क्या नाम है इनके। तो आप संगीत में स्वर होते हैं 7, सा रे गा मा पा धा नी। इसके अकॉर्डिंग 4 कोमल सुर होते हैं, रे गा धा नी, और एक सुर होता है तीव्र। यह भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिखकर भी दूंगा बाकायदा अच्छे से। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे सा रे गा मा पा धा नी, जो संगीत में 7 स्वरें हैं वो कहाँ लगे हैं। जरूरी नहीं है कि ये मैंने सा बताया तो यही सा हो, ये भी सा हो सकता है, ये भी सा हो सकता है, ये भी सा हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है गाने वाले का सुर कहाँ से है। यदि उसका सुर यहां से स्टार्ट किया उसने गाना, तो उसका ये सा कहलाएगा। यदि यहां से गाता है वो सिंगर, तो उसका सा ये होगा। तो अभी हमें कुछ नहीं आता, इसलिए सीखना है, तो हम जानेंगे। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा कि एक सा हम किसी को माने। तो हम मानेंगे इस चीज को, सा ये आ जाएगा, रे ये आएगा, गा ये आएगा, मा ये आएगा, पा धा नी सा। आप फिंगर का ध्यान रखें हमेशा कि जो फिंगर से हम जा रहे हैं, आरोह कर रहे हैं, और अवरोह करते टाइम भी वही फिंगर यूज करें हम। तो जरूरी नहीं कि ये सा है आपका, ये भी सा हो सकता है। इससे सरगम बजेगी सा रे गा मा पा धा नी सा। तो कैसी बजेगी? सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। यहां से बजाया तो कहां एंड हुआ आपका? यहां पर। गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। सा यहां से स्टार्ट किया तो यहां खत्म हुआ। यदि सा यहां से स्टार्ट करेंगे आप तो यहां खत्म होना चाहिए। यदि सा इसको मानेंगे तो अगला सा ये होना चाहिए। इसलिए आप विशेष ध्यान रखें, ध्यान से देखें। तो अभी कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता मान लीजिए, तो अभी डिपेंड करेंगे हम इस सा को मानेंगे। फिर आता है आपका रे, ये रे, सेकेंड फिंगर, फर्स्ट फिंगर सा, सेकेंड फिंगर रे, ब्लैक कीज आएगी ये भी, और थर्ड में आपका आएगा गा। अब यहां देखिए एक कीज छोड़ के आ रहा है गा। अब जस्ट उसके ऊपर जो ब्लैक कीज आ रही है, ये मा, ये पा, ये धा, यानी तीनों फिंगर मा पा धा, मा पा धा, और ये आएगा आपका नी, और ये सा। अब जैसे बजाते हुए आए, अब ऐसे ही बजाते अवरोह जाना है। सा, ये नी, ये धा, ये पा, मा, गा, रे, सा। आपको अभी लग रहा होगा ये सारे गामा पा धा नहीं, सब मेरे को बहुत से लोगों को तो आते होंगे,
तो सोच रहा हूँ अभी आगे क्या बताएंगे। तो फर्स्ट पार्ट यही है आपके लिए, तो आप इसमें गौर से, जिसके लिए अभी कुछ भी नहीं आता उसके लिए ये फर्स्ट पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप नए हैं और मैं भी यूट्यूब पर नया हूं, तो हम लोग सभी नए लोग मिलकर एक साथ मिलकर अच्छा सा कुछ कर लेंगे तो काफी आनंद आएगा। तो ये अब होता है सप्तक। सप्तक 3 प्रकार के होते हैं संगीत में। पहला होता है मंद्र सप्तक, दूसरा होता है मध्य सप्तक, तीसरा होता है ताड़ सप्तक। अच्छा, सप्तक किसे कहते हैं? 7 स्वर के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वर समूह कैसे हो गया? सा से लेके नी तक, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 आपके स्वर हो गए, ये सप्तक कहलाता है, सा से लेके नी तक। तो आपको सा बताया था मैंने, सा ये, रे ये, गा मा पा धा और ये नी, यहां से लेके ये नी तक एक सप्तक कहलाता है। सा से लेके नी तक एक सप्तक। अब ये अगला सा गया, ये तार सप्तक का सा लग गया, ये तार सप्तक के सुर कहलाएंगे। ये सा तार सप्तक का, जैसे मैंने बताया कि सा इसको बोला आपने, तो सा ये भी होगा, बट ये कहां का? तार सप्तक का। और ये मंद्र सप्तक का, ये मंद्र सप्तक का, ये मध्य सप्तक का और तार सप्तक का। हमेशा आप सीखें कुछ भी बजाएं तो मध्य सप्तक से ही स्टार्ट करते कोई सा भी सुर। अब यानी इसके नीचे जो भी आ रही कीज, जितने भी बटन्स आ रही, जितनी भी श्रुति आ रही हैं, ये सब मंत्र में आ रही हैं। और जो ये सा से लेके नी तक जो भी सुर लग रहे हैं आपके, ये मध्य सप्तक में लग रहे हैं। और ये सा से अगले ये ताड़ सप्तक में। ये आपको सप्तक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिखा हुआ, तो आप जाने। सबसे पहले 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। भाई ये सप्तक का ध्यान रखें, इसके अकॉर्डिंग आप ये अगला सप्तक भी ध्यान रख सकते हैं। इस सप्तक में भी कौन कौन से सुर हैं और मंद्र सप्तक में कौन कौन से सुर हैं। सेम वही सुर यहाँ कहलाएंगे, लेकिन सुर कहलाएंगे आपके मंद्र के, मध्य के और तार के। तो सबसे पहले आपका सप्तक आता है सा सुर आया मंद्र सप्तक में, फिर रे, फिर गा मा पा धा नी, और वापिस अगला, क्योंकि सा ये बजाए तो अगला सा ये भी आएगा। आप सोच रहे हो आपके कि ये तो सुर बता दिया, अगले ये सुर कौन कौन से हैं? तो वो सुर होते हैं दोस्तों रे गा धा नी, यानी 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर। 7 शुद्ध स्वर होते हैं आपके, सा रे गा मा पा धा नी। फिर इसके बाद 4 कोमल स्वर होते हैं, रे गा धा नी, और फिर एक आता है तीव्र स्वर मा। अब इसको कैसे बताऊंगा मैं आराम से, इसके समझने वाले बिल्कुल आसानी सी बात है कि कोमल स्वर आपके लगे होंगे उस शुद्ध स्वर के पहले। सबसे पहले ये जानना आपको याद होना चाहिए कि कोमल स्वर कितने होते हैं। कोमल स्वर होते हैं रे गा धा नी, 4 कोमल स्वर, 1 होता है तीव्र स्वर और 7 आपके जो बजाए थे अभी 7 शुद्ध स्वर। यानी टोटल मिला के कितना हुआ? 12। यानी एक सप्तक में 12 श्रुति होती है। सा रे गा मा पा धा नी। 7 स्वर के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वर के समूह को सप्तक कहते हैं। इस सप्तक में 12 श्रुति हैं। पहला आता है सा, फिर कोमल रे, फिर शुद्ध रे। कोमल स्वर पहले, फिर शुद्ध स्वर बाद में। उसी के पहले कोमल रे, सा रे गा मा पा धा नी, और ये सा। तो रे कोमल, अब सा रे गा, अब कोमल गा कहां आएगा? उस शुद्ध गा के पहले कोमल गा, फिर आएगा मा, फिर ये तीव्र मा। ये याद रखें बस आप, सिंपल सी बात है कि कोमल स्वर जो हैं आपके पहले लगे होंगे हैं और शुद्ध स्वर जो सेंटर रहता है, और तीव्र स्वर जो आएगा वो बाद में आएगा। तीव्र स्वर सिर्फ एक ही है, वो होता है मा। उसको भी किस प्रकार लिखा जाता है, किस डिजाइन में लिखा जाता है, इसका चिन्ह क्या होता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो दोस्तों सप्तक की बात है, तो सप्तक आपके 3 सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और ताड़ सप्तक। जैसा कि आपको बताया था मैंने, ये सा है, सा से लेके नी तक एक सप्तक होता है। इस सप्तक में 12 श्रुति होती है, यानी इसमें 7 आपके शुद्ध स्वर हो गए, सा रे गा मा पा धा नी, और 4 कोमल स्वर इसी में है, रे गा धा और नी, और 1 तीव्र स्वर होता है, वो होता है मा। इसका मैं आपको लिखकर बता दूंगा, जैसा कि इस प्रकार है जो आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, सा आपका ये सा हो गया फर्स्ट, ये सा हो गया है ना, और फिर आता रे, जस्ट ये वाली कीज, ये रे, ये शुद्ध रे, फिर ये कोमल गा, शुद्ध गा, मा, तीव्र मा, पा,
कोमल धा, शुद्ध धा, कोमलनी, शुद्धनी और ये सा। अभी आप सोच रहे होंगे सा ये है, ये ऊपर पॉइंट लगा है, इस सा में पॉइंट नहीं लगा, यानी पॉइंट ये दर्शाता है आपका सा से लेके नी तक तो एक सप्तक खत्म हो गया, दूसरा सप्तक जो लग जाता है ये सा रे गा मा पा धा नी सा, ये सा आ गया जो ये तार सप्तक का सा लग जाए, यानी ये तार सप्तक स्टार्ट हो गया। यानी मंद्र सप्तक बीच में, सॉरी मंद्र पहले, मध्य बीच में और तार बाद में आता है। तो इस प्रकार ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपका, यदि क्लियर दिख रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग, या तो फिर मैं दूसरा बता दूंगा बाद में आपको। ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अच्छे से दिख रहा होगा कि 7 आपके शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर। कोमल स्वर कहाँ लगे होते हैं ये आप दर्शाएगा कि शुद्ध रे के जस्ट पहले कोमल रे, शुद्ध गा के पहले जस्ट कोमल गा, कोमल धा के, शुद्ध धा के पहले कोमल धा, शुद्ध नी के पहले कोमल नी। तो ये कीबोर्ड में आपको दिख जाएगा आराम से। और ये 4 कोमल स्वर आपके रेगा धानी और एक होता है सिर्फ तीव्र स्वर। अब इसके साइन भी देखिए, माँ लिखा है सिंपल, इसके ऊपर ये वाली लाइन आ गई, ये तीव्र का साइन हो जाता है। अब शुद्ध माँ आपका इधर भी है, वो तीव्र माँ है, तो ये साइन दर्शाना है। सिर्फ आपको सिर्फ ये चीज अगर समझ में आ गई आराम से तो समझ सकते हैं, बिल्कुल आराम से आसानी से कोई सा भी गाना निकाल लेंगे आप, कोई सा भी आसानी से स्वर समझना है। सिर्फ ये आपका ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। ये लेसन 1 में जो आपको पार्ट 1 में आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका सब समझना बहुत जरूरी है। तो ये आपको यदि अच्छे से ना दिख पा रहा हो, ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख दूंगा मैं, तो आप ये समझ जाए। सिर्फ इसमें एक सप्तक में 12 श्रुति होती है, यानी एक सप्तक कौन सा आपको याद होगा, सा से लेके नी तक, सा रे गा मा पा धा नी, एक सप्तक। एक सप्तक में कितनी श्रुति बताइए आपको, 12। ध्यान से सुनिएगा, अब यहां से काउंट करो, सा से लेके नी तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया। एक सप्तक में 12 श्रुति। अब देखो 7 शुद्ध स्वर आपको पता ही है, सा रे गा मा पा धा नी। अब 4 कोमल स्वर रे गा धा नी होते। अब कोमल स्वर कहां पे पहचानोगे आप, उस शुद्ध स्वर के पहले। तो ये याद रखना आपको, 4 कोमल स्वर हैं वो होते रे गा धा नी। तो सबसे पहले शुद्ध रे के जस्ट पहले कोमल रे, शुद्ध गा के पहले जस्ट कोमल गा, कोमल शुद्ध धा के पहले कोमल धा, और फिर शुद्ध नी के पहले कोमल नी। तो ये सिर्फ ये आपको याद रखने वाली बात है, इसको रटने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। और एक होता है तीव्र स्वर, वो होता है माँ। तो कैसे पहचानेंगे, सा रे गा मा, तो तीव्र माँ, इस माँ के जस्ट बाद में तीव्र माँ होगा, ये शुद्ध माँ, ये तीव्र माँ। अब कोमल रे पहचानना, कोमल रे कहाँ है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारा शुद्ध रे कहाँ है, तो सा रे, तो कोमल रे ये। अब कोमल गा कहाँ है, सा रे गा, शुद्ध गाया, अब कोमल गा जस्ट पहले, ये याद रखना है। सिर्फ इतनी बात याद रखना है, इतने सुर सीखना है सिर्फ आपको, सिर्फ 12 सुर का नाम याद होना चाहिए। इसके आप सोच रहे होंगे इतने सारे बटन हैं, इनका क्या क्या नाम है, तो यही सेम वही नाम होता है। सा इसको बोला है तो आपका ये भी सा है, रे इसको बोला तो ये भी रा है, ये गा इसको बोला तो ये भी गा है। बट ये तार सप्तक का, ये मध्य सप्तक का, और ये मंद्र सप्तक का सेम। सा ये सा, ये मंद्र का, ये मध्य का, और ये तार का, ये इस प्रकार ऐसा ही रहेगा। तो इस लेसन में आपको सिर्फ इतना ही, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। तो ध्यानपूर्वक आप समझें, और इसका स्क्रीनशॉट यदि ये सिर्फ आपको अच्छा सा यदि आ पा रहा हो, एक बार क्लोज करके देखेंगे हम, यदि अच्छा सा आ रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें इस चीज़ का। तो हम आशा करते हैं आप अच्छे से समझे होंगे, और कमेंट्स में आप बताइएगा कितना आपको समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार।